जय भीम, जय समाजवाद, लाल सलाम, जय संविधान, जय भारत। आपसे बात करने के लिए आज चुनाव का छठा और सातवां दौर हमारे प्रदेश में होने जा रहा है। इस संदर्भ में कुछ बातें रखना चाहता हूं। आप सभी लोग और हम सभी ये सोचते हैं कि मेरे एक वोट से क्या फर्क पड़ेगा। यह सोचकर अपना वोट बर्बाद न करें। सत्ता की चाबी किसे देनी चाहिए और मेरी अपनी राय से कौन सत्ता से बाहर होने वाला है, यह न सोचे। मत बना ले कि आप उन ताकतों को वोट नहीं देंगे जो संविधान और लोकतंत्र के खिलाफ है। मतदान केंद्र पर जाए और तानाशाही को वोट देने की गलती न करें। हमें अपने वोट का मूल्य जानना चाहिए। मेरे वोटों से ही देश की संसद और मेरे वोट से ही देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति बनते हैं। मेरा एक वोट यह ताकत रखता है कि वो देश की पूरी संसद को बनाता है। तो चाय वाला, चीटर और तड़ीपार को सत्ता में लाने के लिए अपना वोट ना करे। देश हमारा है, यह जानकर वोट करे कि आप देश के मालिक हैं। मोदी ने हमारे देश के हवाई अड्डे, रेलवे, बंदरगाह, जंगल, पानी, खनिज और खनन की जमीनें अडानी को बेच दी। इन उद्योगपतियों के लिए बैंक लूटे गए, यह स्पष्ट सत्य है। इसलिए देश बेचने वालों को वोट न दे। 26 जनवरी 1950 से पहले ये देश कभी भी एक संघ नहीं था। संविधान निर्माता एवं भारतीय लोकतंत्र के जनक डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के कारण ही यह एक हो पाया है। इस अखंड भारत के भविष्य के बारे में निर्णय लेने का अधिकार डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हर भारतीय को वोट का अधिकार दिया है। एक वोट एक मूल्य का उपयोग करके हमने कई बार सत्ता परिवर्तन किया है। पागल, अहंकारी, भ्रष्ट, देश विरोधी और जन विरोधी पार्टियों और ताकतों को सत्ता से उखाड़ फेंका है। आज हम यही करना चाहते हैं। वास्तव में संविधान क्या है? यह भारत के नागरिकों के न्याय, अधिकार और अधिकार का चार्टर है। हमारे अधिकारों की सनद है। मानवतावादी, ब्राह्मणवादी, वैदिक और अब हिंदू राष्ट्र के नाम पर जिन अधिकारों से इनकार किया जा रहा है, यह कानून की रक्षा करके भी संविधान द्वारा भारत के नागरिकों को दिया गया है। संविधान की प्रस्तावना में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है, हम भारत के लोग एक संप्रभुता, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणतंत्र भारत का निर्माण करना चाहते हैं और इसके सभी नागरिक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास और पूजा की स्वतंत्रता, स्थिति और अवसर की समानता, उन सभी में से जो निश्चित रूप से प्राप्त करते हैं व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता, इसका भाईचारा जो वादा करता है, आदि को बढ़ावा देने का दृढ़ निश्चय। अतः यह प्रस्तावना भारतीय संविधान का सार है, आत्मा है। संविधान इस देश की आत्मा है। तो इस सब में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ परिवार कहाँ फिट बैठता है? ये वो शक्तियाँ है जो इस संविधान के विपरीत विचार रखती है। इसलिए जब वे सत्ता में आएंगे तो संविधान बदल देंगे। इसमें संदेह करने की कोई बात नहीं है। इसलिए उन्हें दोबारा सत्ता में आने से रोकना जरूरी है। देश में लोकसभा चुनाव देश का भविष्य तय करेगा। अगर भाजपा और मोदी दोबारा सत्ता में आए तो संविधान नष्ट हो जाएगा और लोकतंत्र भी नष्ट हो जाएगा। यह स्पष्ट है। पिछले 75 वर्षों में यह देश संविधान के कारण ही एकजुट रहा है। जब संविधान और लोकतंत्र नष्ट हो जाता है तो देश नष्ट हो जाता है, और जब देश नष्ट होता है तो मानवता, सामाजिक समानता, न्याय सब नष्ट हो जाते हैं। मोदी के नेतृत्व में सत्ता स्थापित होने के बाद पिछले 10 वर्षों में संघ परिवार ने यह दिखा दिया है। संघ जैसी कट्टर शक्ति मनुवादी व्यवस्था, मनु का कानून चाहती है। एक ऐसा राज्य जो बहुजन वर्ग की सभी प्रकार की लूट, ब्राह्मणों को विशेषाधिकार देता है। इसीलिए यह कट्टर ताकतें हिंदू राष्ट्र यानी ब्राह्मण राष्ट्र चाहती है।
इस ब्राह्मण राष्ट्र के निर्माण के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान है, इसलिए वह इसे बदलना चाहते हैं। इसके लिए मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। मेरा एक वोट फैसला करने की क्षमता रखता है। यह जानकर मतदान के अधिकार का प्रयोग करना चाहिए और संविधान लोकतांत्रिक विरोधी ताकतों को दफन कर देना चाहिए। यह इस देश का दुर्भाग्य है कि यहाँ के नागरिक धर्म और जाति में बटे हुए हैं। धर्म के आधार पर बनी भाजपा जैसी पार्टियां जाति और धर्म का राजनीतिकरण कर रही है। इसे रोजगार, शिक्षा, नागरिकों की आंतरिक सुरक्षा, सबके लिए समान न्याय, देश का सर्वांगीण विकास, इससे भी इस देश में मंदिर निर्माण को अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। इसके पीछे मंशा धर्म के नाम पर शोषण की व्यवस्था को फिर से स्थापित करना है, लेकिन संविधान इस व्यवस्था को मान्यता नहीं देता, तो क्या उन्हें संविधान और लोकतंत्र नहीं चाहिए? इसलिए वे इस देश के संविधान और लोकतंत्र के खिलाफ है। इस बात को समझा जाना चाहिए और उन्हें अब संसदीय राजनीति से बाहर कर देना चाहिए। आपका एक वोट ऐसा कर सकता है। उस एक वोट में जरूर बहुत ताकत है।